नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि आपको अगर ओरस सब्म्यूकस फाइब्रोसिस हो गया है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, ग्रेड 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, या किसी भी प्रकार की आपके माउथ के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज भी आपके मुंह के अंदर है, तो इन सब प्रॉब्लम आपके मुंह के अंदर है और मुंह के प्रॉब्लम को अपने डाइट लेकर के ही आप कैसे बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो आपके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप बहुत सारे विटामिन सी की टैबलेट्स जैसे अगर होती है तो विटामिन सी की टैबलेट की जगह पर विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं, विटामिन सी युक्त जो पदार्थ होते हैं वो आप अगर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। विटामिन सी युक्त फल में आपका सबसे ज़्यादा आंवला आता है, आंवला के बाद नींबू आता है, मौसम्मी आता है, संतरा आता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप विटामिन सी लेकर के, और कीवी में भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप इसको लेकर के अपने मुंह के अल्सरेशन फॉर्मेशन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा आपके मुंह के लिए बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं कि आपके मुंह के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा शुष्क सी त्वचा हो गई है आपके मुंह के अंदर की, और बहुत ज़्यादा आपका मुंह सूखा सूखा सा महसूस हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि बीटा कैरोटीन युक्त ऐसी टैबलेट हम लोग देते हैं, या तो फिर बीटा कैरोटीन युक्त ऐसे फल खाइए जिसमें कि आपको बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में मिले। और बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन एक स्कैवेंजर के रूप में आपके मुंह के अंदर अपना सुरक्षा करता है। और स्कैवेंजर क्या है? मतलब आपके मुंह के अंदर जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं उनको खा जाने का, उनको भक्षण करने का जो काम होता है वो स्कैवेंजर बीटा कैरोटीन करता है। और गाजर में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब आइए ये बात करते हैं कि जो प्रचुर मात्रा में गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है तो उसको कैसे यूज़ करना है। एक तो नंबर 1 पे है कि सलाद के रूप में आप बीटा कैरोटीन को, गाजर को लेकर के अपने मुंह के जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। और या तो नंबर 2 पे है कि जो गाजर है उसको सब्जी के रूप में छोटे छोटे पीस काट करके उसको फ्राई करके ऑयल में, क्योंकि अगर आप ऑयल में फ्राई करके उसको गाजर को लेते हैं तो बीटा कैरोटीन जस्ट डबल पावर में आपको मिलेगा, जो कि और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आइए बात करते हैं कि लाइकोपिन भी अगर आप लेते हैं अच्छे से प्रचुर मात्रा में, तो आपके मुंह के अंदर जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपके मुंह के अंदर जो आपका ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस बन रहा है, फाइब्रोटिक बैंड बन रहे हैं, उसको ओपन करने में बहुत फ़ायदा करेगा। और सबसे बड़ी बात कि लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। मुंह के अंदर की जो सेल्स क्षय हो रही हैं वो ऑक्सीडेशन उनका ना हो, इसमें कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। अब ये बात करते हैं कि जो लाइकोपिन है ये कहाँ पाया जाएगा। तो लाइकोपिन टमाटर में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जो लाल शिमला मिर्च होती है उसमें भी प्रचुर मात्रा में होता है। और टमाटर आप रोज़ एक सुबह टमाटर खाएंगे तो उसमें आपको लाइकोपिन बहुत अच्छे से मिलता है। और अगर टमाटर की प्योरी बना के खाते हैं, मतलब कि टमाटर के छिलके को उतार करके उसके अंदर के बीज को निकाल करके सिर्फ जो उसका गुद्दा वाला पार्ट होता है उसको खाते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस में। अब हम ये बात करते हैं कि टमाटर को अगर हम प्यूरी बना के खाते हैं और कच्चे खाते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा फायदा कौन करेगा? तो जो प्यूरी बना के टमाटर आप खाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा करता है। मतलब कि जो नॉर्मल कच्चा टमाटर खा रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा प्यूरी में आपको वो मिलेगा। और अगर टमाटर के पाउडर मिल जाए, मतलब टमाटर के जो छिलके हैं वो हटा करके उसके जो गुद्दे को धूप में सुखा करके उसके पाउडर को अगर आप खाएंगे तो मतलब 1 चम्मच पाउडर में आपका मान के चलिए 10 टमाटर इतनी शक्ति होगी। तो आप तीनों फॉर्म में टमाटर को ले सकते हैं। अगर आपको ये पाउडर और इसकी प्यूरी नहीं मिल रही है तो आप टमाटर को, कच्चा टमाटर रोज़ सुबह एक खाली पेट और बासी मुँह टमाटर खा के आप अपने ओरल सब्म्यूकस फाइब्रोसिस को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।